और मैं निवेदन करता हूं पूरे बहुजन समाज के सामाजिक संगठनों से कि आप लोग 11 तारीख को दिल्ली चलिए और पूरी दिल्ली नीला कर दीजिए। जो मोदी जी कह रहे हैं कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, अगर मोदी जी आपके नियत ही साफ है तो आरक्षण को आप 9वीं अनुसूची में डालने का काम करिए, क्योंकि पूरे जनपद को पता है कि अगर पूरे जनपद को कोई बंद कर सकता है, गुड्डन राजपासी ही बंद कर सकता है। और उनको लग गया था कि कुंडा पूरा बंद होने जा रहा है, कम से कम 5 से 7 हजार लोग हमारे साथ इकट्ठा हो रहे थे। अच्छा, क्या कारण रहा जो है SC ST आरक्षण में वर्गीकरण का जो निर्णय आया उसके विरोध में आप लोग जो है सड़कों पे आए? क्या कुछ हानि है उससे? उससे हानि है कि हमारे समाज के लोगों को 2 भागों में बांटने का काम किया जा रहा है और आज वर्गीकरण कर रहे हैं। कल पूरा आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। अगर इस समाज का शोषण होता है तो जात के नाम पे होता है, कहीं आर्थिक आधार के नाम पे नहीं होता। आपको याद होना चाहिए, इस देश के दलित प्रधानमंत्री राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद जी। वो मंदिर जाते हैं, मंदिर धुलवाने का काम किया जाता है। वो तो बहुत सारे संपन्न थे और देश के प्रथम नागरिक थे, तब उनके साथ जातीय होती है। और इस देश में मोछा रखने पे हत्या कर दी जाती है, इस देश में घोड़े पे चढ़ने पे हत्या कर दी जाती है, इस देश में मटके के पानी पीने से हत्या कर जाती है। तो सीओ साहब ने कहा कि आप हाउस अरेस्ट हो गए हैं। हमने कहा कि आप हमारे साथ गलत कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप मुझसे निवेदन किए, रिक्वेस्ट किए कि ऊपर से दबाव है। तो अब उनके ऊपर कौन सा ऊपर से दबाव था मैं नहीं बता सकता, लेकिन कुंडा के लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं ऊपर से कौन दबाव उनके ऊपर बनाया था। मैं नहीं कह, क्या सरकार का था या सत्ता विपक्ष का या सत्ता पक्ष का या वहाँ माने तो राजा भैया का? जो वहाँ स्थानीय नेता हैं, स्थानीय नेता जो है देखा जाए तो वहाँ पे विधायक जनसत्ता दल के हैं, राजा भैया के। हाँ, तो उनका कहने का स्पष्ट मामला था कि ऊपर से दबाव है, सत्ता में विधायक है, उन लोगों की तरफ से दबाव है कि आप वहाँ मत जाइए। मेरी रिक्वेस्ट और निवेदन है, मेरी मजबूरी समझिए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ प्रयागराज में, और प्रयागराज में हमारे साथ आज गुड्डन राजपासी जी हैं जो प्रतापगढ़ से हैं। गुड्डन राजपासी जी जो है बहुजन युवा एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आए दिन बहुजन समाज के लिए आवाज़ बुलंद करते रहते हैं सामाजिक कार्यों में, चाहे वो किसी पे अत्याचार हो, चाहे सामाजिक संगठन हो। आए दिन वो अपनी आवाज़ बुलंद करते रहते हैं, लोगों के लिए जो है लड़ते रहते हैं। आज इनसे बातचीत करेंगे SC ST वर्गीकरण आरक्षण को लेकर। SC ST आरक्षण में वर्गीकरण के विरोध में 21 तारीख को सामाजिक संगठन बहुजन समाज पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी, इनका भी संगठन जो है भारत बंद का आह्वान किया था। उसी मौके पर 21 अगस्त को प्रशासन इनके घर पहुंचकर इनको हाउस अरेस्ट कर लेती है, और हाउस अरेस्ट करने के बाद जो है इनको वहां से हिलने नहीं देती है, और ज्ञापन खुद वहीं पे जो है वो रिसीव करती है। क्या कुछ मामला रहा गुड्डन भाई जो है इस तरह का? देखिए, इस देश में सबसे बड़ा मुद्दा है आरक्षण का। जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग या जो अन्य गरीब शोषित वंचित समाज के लोग हैं, उनको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने आगे बढ़ने के लिए आरक्षण का प्रावधान किया था। लेकिन आए दिन ये सरकार, RSS के लोग और जो कॉलेजियम से बैठे जज लोग हैं, जो बिना परीक्षा पास किए सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाते हैं, उनका बेटा जज, पोता जज, दामाद जज, बिना परीक्षा दिए कॉलेजियम सिस्टम से जज बन जा रहे हैं। वो लोग, सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को वर्गीकरण में बांट दिया था। तो इसीलिए जितने बहुजन समाज के संगठन रहे हो, या मेरा संगठन रहा हो, भीम आर्मी रहा हो, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी, या जितने भी सामाजिक संगठन या बहुजन समाज की, समाजवादी पार्टी ने तो आह्वान नहीं किया था। उनके जो फंडामेंटल के लोग थे वो लोग आए थे, जो बाबा साहब वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो आह्वान किए थे। बाकी सब लोग, जितने भी SC ST OBC या संगठन के लोग, पार्टियां हैं, सब लोगों ने वर्गीकरण आरक्षण का विरोध किया था। इसी को लेके 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया गया था। उसमें हमारे संगठन के लोग पूरे देश में भारत बंद पे जा रहे थे। और जो मेरा निज निवास पड़ता है, कुंडा तहसील में पड़ता है, तो मैं अपने निज निवास कुंडा तहसील में जा रहा था आंदोलन करने, भारत बंद का समर्थन करने, और जो SDM साहब को हम लोग ज्ञापन देते। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण रहा, प्रशासन डर गई हम लोगों से,
और प्रशासन के लोग समझ गए। क्या प्रशासन डर गया या आपको दबाया गया या लोकतंत्र को जो है खत्म किया जा रहा है आपको? लोकतंत्र की पूर्ण रूप से हत्या की गई और प्रशासन के लोग समझ गए कि अगर गुड्डन राजपासी कुंडा आ जाता है तो पूरा कुंडा जाम हो जाएगा। और इतिहास गवाह है कि आज तक कुंडा को किसी ने नहीं बंद किया है और कोई व्यक्ति कुंडा को जाम नहीं किया। हमारे साथ कम से कम 5 से 6 हजार लोग साथ में निकल रहे थे, लेकिन प्रशासन के लोगों को भनक लग गई। हमारे घर पे पहले एसओ साहब आते हैं, वो कहते हैं कि गुड्डन राजपासी आप यहीं अपना ज्ञापन दे दीजिए। हमने स्पष्ट मना कर देते हैं कि मेरा लोकतंत्र में अधिकार है, मेरा आंदोलन करने का अधिकार है कि हम यहाँ घर पे ज्ञापन क्यों दें। हमारा काम है, हम लोग वर्गीकरण आरक्षण का विरोध करने जा रहे हैं, हम लोग कुंडा जाम करेंगे, विरोध करेंगे, भारत बंद का समर्थन कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई आप 10 मिनट रुक जाइए। हमने कहा ठीक है, मैं 10 मिनट रुक जाता हूँ। उसके बाद वो सीओ साहब को बुला लेते हैं। सीओ साहब आते हैं, कहें कि आप कुंडा नहीं जा सकते। हम कहें क्यों नहीं जा सकते, मेरा मूल अधिकार है, मेरा संवैधानिक अधिकार है, मैं कुंडा जाऊंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। तो सीओ साहब ने कहा कि आप हाउस अरेस्ट हो गए हैं। हमने कहा कि आप हमारे साथ गलत कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप मुझसे निवेदन किए, रिक्वेस्ट किए कि ऊपर से दबाव है। तो अब उनके ऊपर कौन सा ऊपर से दबाव था मैं नहीं बता सकता, लेकिन कुंडा के लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं ऊपर से कौन दबाव उनके ऊपर बनाया था। मैं नहीं कह क्या सरकार का था या सत्ता विपक्ष का या सत्ता पक्ष का या वहाँ माने तो राजा भैया का? जो वहाँ स्थानीय नेता हैं, स्थानीय नेता जो है देखा जाए तो वहाँ पे विधायक जनसत्ता दल के हैं, राजा भैया के। हाँ, तो उनका कहने का स्पष्ट मामला था कि ऊपर से दबाव है, सत्ता में विधायक है, उन लोगों की तरफ से दबाव है कि आप वहाँ मत जाइए। मेरी रिक्वेस्ट और निवेदन है, मेरी मजबूरी समझिए। तो हमने कहा कि मुझे देना है, मैं ज्ञापन देने जाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि मैं एसडीएम मैडम को यहीं बुला देता हूं। तो हम फिर ज़बरदस्ती मेरे साथ होने लगा, मुझे घर से नहीं निकलने दिया। तो एसडीएम मैडम आती हैं, लगभग हमारे घर पे 3 से 4 घंटा लोग रहते हैं, प्रशासन के लोग रहते हैं, सीओ साहब, एसओ साहब, एसडीएम मैडम। तो मुझे मेरे घर पे ही मुझसे लिया जाता है, ज्ञापन लिया जाता है। यही मामला था। अच्छा, क्या उनको आहट हो गई थी, क्या उनको पता चल गया था कि कुंडा को जो है बंद कर सकते हैं तो गुड्डन राजपासी? क्योंकि पूरे जनपद को पता है कि अगर पूरे जनपद को कोई बंद कर सकता है, गुड्डन राजपासी ही बंद कर सकता है। और उनको लग गया था कि कुंडा पूरा बंद होने जा रहा है। कम से कम 5 से 7 हजार लोग हमारे साथ इकट्ठा हो रहे थे। भारत बंद आह्वान के बाद भी आज अभी तक जो है सुप्रीम कोर्ट का जो है पुनः फैसला ये नहीं आया कि जैसा आरक्षण था वैसा ही रहेगा। वहाँ पीएम मोदी ने भी आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं आया। इसको लेकर आजाद समाज पार्टी के जो प्रमुख हैं, इकलौते सांसद हैं, नए सांसद हैं, चंद्रशेखर आजाद 11 तारीख को 11 सितंबर को नई दिल्ली में जो है एक बड़ी बैठक कर रहे हैं SC ST आरक्षण में वर्गीकरण के विरोध में। तो क्या आप लोग समर्थन कर रहे हैं, क्या आप लोगों की रणनीति है? देखिए, जो चंद्रशेखर बड़े भाई हमारे हैं, जो उन्होंने आह्वान किया है 11 तारीख को, हम अपने पूरे संगठन के साथ, दल बल के साथ जा रहे हैं। और मैं निवेदन करता हूं, जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं, क्या मैं समझूं कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी को बहुजन युवा एकता मंच का जो है समर्थन मिला? बिल्कुल, बहुजन युवा एकता मंच का जो वर्गीकरण आरक्षण के विरोध में 11 तारीख को महाआंदोलन होने जा रहा है, बहुजन युवा एकता मंच इसका खुला समर्थन कर रहा है। और मैं निवेदन करता हूं पूरे बहुजन समाज के सामाजिक संगठनों से कि आप लोग 11 तारीख को दिल्ली चलिए और पूरी दिल्ली नीला कर दीजिए। अच्छा, क्या कारण रहा जो है SC ST आरक्षण में वर्गीकरण का जो निर्णय आया उसके विरोध में आप लोग जो है सड़कों पे आए? क्या कुछ हानि है उससे? उससे हानि है कि हमारे समाज के लोगों को 2 भागों में बांटने का काम किया जा रहा है और आज वर्गीकरण कर रहे हैं। कल पूरा आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। अगर इस समाज का शोषण होता है तो जात के नाम पे होता है, कहीं आर्थिक आधार के नाम पे नहीं होता। आपको याद होना चाहिए, इस देश के दलित प्रधानमंत्री राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद जी। वो मंदिर जाते हैं, मंदिर धुलवाने का काम किया जाता है। वो तो बहुत सारे संपन्न थे और देश के प्रथम नागरिक थे, तब उनके साथ जातीय होती है। और इस देश में मोछा रखने पे हत्या कर दी जाती है, इस देश में घोड़े पे चढ़ने पे हत्या कर दी जाती है, इस देश में मटके के पानी पीने से हत्या कर जाती है। आप देखे होंगे इस देश की जो प्रथम नागरिक होती हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हमारे देश की प्रथम नागरिक हैं। उनको राम मंदिर में उद्घाटन में नहीं बुलाया जाता, उनको शिलान्यास में नहीं बुलाया जाता है। इस देश में केवल अगर शोषण होता है जाति के नाम पे होता है, आर्थिक आधार के नाम पे नहीं होता। तो हमारा आरक्षण आर्थिक आधार पे क्यों?
एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी 80 करोड़ जनता को जो है फ्री राशन दे रहे हैं और एक तरफ जो है आरक्षण को खत्म कर रहे हैं। इसलिए खत्म कर रहे हैं कि जो गरीब तबके के लोग थे वो बराबर निम्न वर्ग में आ गए। इस पर क्या सोचते हैं? एक तरफ जो है अगर इनको आरक्षण खत्म करना है, मैं इनके साथ चलूंगा, मैं इनके साथ लड़ाई लड़ने का काम करूंगा। पहले जो गरीब लोग हैं, जो मजलूम लोग हैं, सबकी पूरी वैकेंसी भरने का काम करिए, सबको आर्थिक रूप से मजबूत करने का काम करिए और सबसे पहले आप जाति खत्म करने का काम करिए। मैं आपके साथ संघर्ष करूंगा, मैं आपके साथ रहूंगा, लेकिन पहले आप जाति खत्म करिए इस देश जो से। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, अब पुनः जो है फैसला अभी तक आया नहीं कि जो है क्या आगे होगा क्या नहीं होगा, तो कब तक आप लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे? कहाँ तक लड़ेंगे? क्या कुछ प्लान है? जब तक आरक्षण को 9वीं अनुसूची में नहीं डाला जाता तब तक हम लोग लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जो बैठे जज हैं वो जातिवादी सोच के लोग हैं, मानसिक गुलाम लोग हैं, क्योंकि वो लोग कोलोजियम सिस्टम से आए हुए हैं। आप बताइए कितने एससी लोग हैं, कितने बैकवर्ड के लोग हैं, कितने मुस्लिम के लोग हैं? केवल एक जात के लोग, एक जात का वहां पे भरमार है, केवल एक जात के लोग जज बने हुए हैं। और मुझे जो मोदी जी कह रहे हैं कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, अगर मोदी जी आपके नियत साफ है तो आरक्षण को आप 9वीं अनुसूची में डालने का काम करिए। ये बसपा की मांग थी कि आरक्षण को 9वीं सूची में जो है डाला जाए। आप भी जो है उसके समर्थन में हैं। बिल्कुल, मैं समर्थन में हूँ कि आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डाला जाए। जिस तरह से भाई चंद्रशेखर आजाद 11 सितंबर को दिल्ली में जो है बड़ी बैठक बुलाए हैं, आप भी जा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे समाज को? क्या अपील करेंगे? क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं समाज के लोगों से यही अपील करना चाहता हूं कि ये लड़ाई केवल व्यक्ति विशेष की नहीं है, चंद्रशेखर आजाद की लड़ाई अकेले नहीं है, गुड्डन राजपासी अकेले की लड़ाई नहीं है, ये पूरे बहुजन समाज की लड़ाई है, ये SC ST OBC के लोगों की लड़ाई है, माइनॉरिटी के लोगों की लड़ाई है, ये किसानों की लड़ाई है, कमेरावादी की लड़ाई है, मजलूमों की लड़ाई है। आप सब लोग पार्टी, संगठन, जाति से हट के हमको अपना आरक्षण बचाना है, इसलिए दिल्ली चलना है। अभी बात हो रही थी गुड्डन राजपासी जी से। इन्होंने जो है तमाम सामाजिक संगठनों को और पार्टी को जो भारत बंद का आह्वान किया तो उनका समर्थन किए, और उन्होंने बताया कि इसलिए हमें हाउस अरेस्ट किया गया था और अब हम SC ST आरक्षण में जो वर्गीकरण के जो है निर्णय के खिलाफ विरोध में 11 सितंबर को चंद्रशेखर आजाद जो बैठक बुलाए उसको हम समर्थन देने जा रहे हैं। वहाँ पे भी हम डटे रहेंगे, जब तक जो हमारा फैसला सुनवाई नहीं होती है तब तक हम लड़ाई लड़ेंगे। धन्यवाद।